आज दिनांक 10 जून 2020 क्रमशः नित्य प्रति उपनिषद आश्रम उज्जैन से प्रस्थानत्रय मीमांसा के अंतर्गत ब्रह्मसूत्र प्रस्थान में प्रातः काल के स्वाध्याय में 50वें सूत्र का विचार है। 15वां अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है अनाविष्काराधिकरणम। इस अधिकरण के पूर्व पक्ष में कामचारादि का विद्यांग के रूप से, विद्या माने ब्रह्म विद्या का अंग, विद्यांग माने ब्रह्म विद्या का अंग, कामचारादि का ब्रह्म विद्यांग के रूप से अनुष्ठान पूर्व पक्ष में। सिद्धांत में भाव शुद्धि का अनुसरण, यही दोनों पक्षों में फल भेद है। भाव शुद्धि का अर्थ है अंतःकरण में निर्मलता, राग द्वेष से रहित, आसक्ति से रहित, भाव संशुद्धि। तो भाव संशुद्धि माने निर्मल, निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। सिद्धांत में इस भाव की पुष्टि के जो ब्रह्म विद्या है वो ब्रह्म विद्या भाव शुद्धि का अनुसरण, ये सिद्धांत में कहेंगे। यही दोनों पक्षों में फल भेद है। श्रुति प्रमाण है बाल्यं च पांडित्यं च निर्विद्याथ मुनि। मुनि माने मननात् मुनि, मनन करने वाले को मुनि कहते हैं। युक्तियों के सहित उपनिषदों का चिंतन करना, मनन करना, अनुशीलन करना युक्तियों के सहित। तो बाल्यं च पांडित्यं च निर्विद्याथ मुनि, इसे मुनि कहते हैं। इत्यादि श्रुति इस अधिकरण का विचारणीय विषय है। श्रुति में माने वेद में बाल्य शब्द से क्या बालक के कर्म कामाचार आदि कहे हैं? ऐसा प्रश्न होता है कि बाल्य शब्द से क्या बालक के कर्म कामाचार आदि कहे हैं, गए हैं, अथवा भाव शुद्धि? ऐसा प्रश्न, शंका, संशय होता है यहाँ पर। इस प्रकार का संशय उत्पन्न होने पर पूर्व पक्ष में कहा है कि कामाचारादि ही कहे गए हैं। बच्चे की तरह कामाचारादिक माने कामन यथेष्टाचरण है। तो ऐसा का, और सिद्धांत में कहते हैं सूत्र संख्या 50 अनाविष्कुर्वन् अन्वयात् अनाविष्कुर्वन् अन्वयात्। पदच्छेद अनाविष्कुर्वन् एक पद, अन्वयात पंचमी के द्वितीय पद हो गया। व्याख्या अनाविष्कुर्वन् बालकवत् स्वस्य ज्ञान वैराग्यादिकं लोकानां प्रकटयन्, लोकानां अप्रकटयन् भाव शुद्धो भवेत। ये विधिलिंग का वाक्य है। इति एतावन्मात्रं अव्यक्तलिंगा अव्यक्ताचारः अवधूतवेशः। ये याज्ञवल्क्य की स्मृति का चौथा मंत्र है। अव्यक्तलिंगा अव्यक्ताचारः, ये याज्ञवल्क्य की स्मृति का चौथा श्लोक है। तो इत्यादि श्रुतेः विधीयते कुतः अन्वयात् तावन्मात्रस्य प्रधाने ज्ञानाभ्यासे अन्वयात्। हिंदी में इसका ये भाव होगा कि बालक के समान अपने ज्ञान और वैराग्य को लोगों में प्रकट नहीं करता हुआ। ज्ञान का अर्थ है नित्यानित्य वस्तु विवेकः, क्या नित्य है क्या अनित्य है, एक ज्ञान हुआ। और नित्य का अर्थ होता है कि त्रिकालावादित्वम सत्यत्वम। ये वैशेषिक दर्शन में ये व्याख्या की गई कि जो है त्रिकालावादित्वम सत्यत्वम, तीनों काल में जिसका बाध न हो, तीनों काल में जिसका मिथ्यात्व निश्चय न हो सके, उसे ज्ञान कहते हैं। और आगमापायनो अनित्य, और जो क्षण प्रध्वंसी, हर पल परिवर्तनशील है। संसार में शरीर आदि जितने भी हैं, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें परिवर्तन ना हो।
और जो परिवर्तन जिसमें होता है उसको अज्ञान कहते हैं, अज्ञान से जन्य कहते हैं, उसे माया का कार्य कहते हैं। तो शरीर में भी चाहे स्त्री शरीर पुरुष शरीर 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियां केवल अपने जो मनुष्य जन्म में किए हुए पुण्य पाप के कर्मों का फल भोगती हैं। मनुष्य योनि में ही पुण्य और पाप के फल का परिणाम मिलता है, अन्य योनियां केवल भोगी योनियां हैं। तो अन्य योनियों में जो है जितनी भी शरीर है 84 लाख योनियों के, योनि भ्रमत है जीव अविनाशी, आकर अर्थ 4,84,84 लाख योनियों में जितने शरीर मिलते हैं, संसार में ऐसी कोई भी चीज नहीं है ऑल अनसर्टन, अनिश्चित। फिलोसफर कहते हैं कि संसार में नाम रूप दुनिया, नाम रूप संसार में और यानी कि माया की दुनिया में सब कुछ परिवर्तनशील है, और जिसमें परिवर्तन होता है वो अज्ञान है, अज्ञानजन्य है। और जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे ज्ञान कहते हैं। ज्ञान अखंड एक सीतावर, सीता के पति जो श्री राम हैं वे अखंड ज्ञान स्वरूप हैं, वे चेतन स्वरूप हैं। और चेतन का अर्थ होता है जो अपने को भी जाने दूसरे को भी जाने, और जो सबके उर रहे आनंदा, जो सबके अंदर आनंद है वे भगवान के तीनों ही रहेंगे, तीनों एक साथ रहेंगे, सत्य चित्त आनंद। तो ज्ञान पूर्ण सत्य है, पूर्ण चेतन है, पूर्ण आनंद को प्रदान करने वाला है। अज्ञान में न सत्यता है न चेतनता है और ना ही उसमें कोई सुख है अज्ञान में, माने। तो इसलिए और जो ज्ञान और वैराग्य को लोगों में प्रकट नहीं करता हुआ केवल शुद्ध भाव हो, इतना ही अव्यक्त लिंगा अव्यक्तचारः इत्यादि श्रुति से विधान किया जाता है, क्योंकि तावन मात्र ही प्रधानी भूत ज्ञान के अभ्यास में अनुगत है। और वैराग्य का अर्थ होता है कि ब्रह्म लोकलो भोग जो चाहे सवन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहत ताहि वैराग। जो ब्रह्मलोक तक के भोगों को त्यागने की क्षमता है, जिसमें त्यागा है जिसने, वो वैरागी है। और जो त्यागी है वो कभी भी देहनिष्ठ नहीं हो सकता है जब वो सब कुछ छोड़ चुका है। और जो जितना तीव्र जितना पुण्यात्मा होगा उतना उसमें वैराग्य ज्यादा होगा। जब वैराग्य ज्यादा होगा तो ज्ञान निष्ठा भी ज्यादा होगी, ब्रह्म निष्ठा भी ज्यादा होगी। और जितना अज्ञान और पाप ज्यादा होगा व्यक्ति उतना ही आसक्त होगा, देहनिष्ठ होगा व्यक्ति, उतना ही व्यक्ति महत्वाकांक्षी होगा। सनातन धर्म के लिए कार्य करना महत्वाकांक्षा नहीं है, परंतु देहमास्थाय करोति सर्वम स्त्रियन्नपानादि विचित्र भोगहे सैव जागृत परितृप्तमेति। ये कैवल्य उपनिषद में कहा है कि देह की आस्था लेकर के मेरा फोटो, मेरा नाम, मेरा विचार, मेरा ये, मेरा 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 और दम्भिन निज मत कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ। और ऐसे लोगों ने मेरा पंथ हो, मेरा मजहब हो, मेरा संप्रदाय हो आदि सब के सब अज्ञान की डिग्री में आते हैं कि क्योंकि जो देह मास्थाय अपने नाम के लिए, अपने उसके लिए, परंतु जो तुम सारिखे गलित अभिमाना अपने अहमता ममता का त्याग करके और केवल सनातन धर्म के लिए हैं। आज राम कृष्ण हनुमान जी याज्ञवल्क वशिष्ठ आदि ने अपना कोई मजहब नहीं चलाया, उन्होंने सनातन धर्म के लिए अपने आप को सुपुर्द कर दिया। हमारे पास में बुद्धि बल जो कुछ भी है, क्षमता, दार्शनिक विचार जो कुछ भी है वो सनातन धर्म के लिए हैं। उनका अपना कोई मत मजहब, भगवान कृष्ण ने भी अपना कोई मत नहीं चलाया है? वो केवल उपनिषद पुरुष हैं भगवान, उपनिषदों के चलते फिरते विग्रह का नाम श्री कृष्ण है।
तो ऐसा जो पूर्ण पुरुष हैं वो अपने अहमता ममता का त्याग करके ओनली सनातन धर्म, सत्य, उपनिषद निष्ठा और आत्मनिष्ठा सत्य के लिए जीते हैं और सनातन धर्म के लिए जीते हैं। और जो अज्ञानी हैं, देनिष्ठ हैं, वो सनातन धर्म को अपने नाम, अपना मजहब, अपने संप्रदाय के लिए यूज करते हैं, और ये अपना सब कुछ सनातन धर्म के लिए देते हैं कि हमारा जो कुछ भी है वो सनातन धर्म के लिए है। तो ऐसे परम वैराग्यवान जो पुरुष हैं, हनुमान जी महाराज का कोई मजहब नहीं है, राम जी का नहीं है, कृष्ण जी का नहीं है, वशिष्ठ का नहीं है, याज्ञवल्क्य का नहीं है, व्यास जी का अपना कोई मजहब नहीं है, वो टोटल सनातन धर्म वेद के लिए हैं। और जो मार्ग श्रुति साधु बतावें, ते ही मग चलत सवें सुख पावें, जो वेद जो कहते हैं वो वेद के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। सुखदेव का भी अपना कोई मजहब नहीं है, शंकराचार्य का भी अपना कोई मजहब नहीं है, वो एक जो स्वस्थ परंपरा सनातन धर्म की है उस परंपरा में उन्होंने योगदान दिया। यहां पर शंका ये थी कि बाल्य शब्द से वय का ग्रहण होता है अथवा कामचार और धी अर्थात अंतःकरण की शुद्धि में से किसी एक का ग्रहण होता है। जैसे मन भी एक समान नहीं होता है, मन में भी अभी कुछ इस पल कुछ है, इस पल कुछ है, मन में भी परिवर्तन होता रहता है, बुद्धि में परिवर्तन होता रहता है गुणों के प्रभाव से। इसलिए अंत जो सूक्ष्म देह है ये भी माया का कार्य है, स्थूल देह है पंचीकृत पंच महाभूतों से, वो भी माया का कार्य है। मतलब जिसमें परिवर्तन होता है वो माया है। गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानिए भाई। हे भाई, मन और मन की जहां तक जाते वो सब माया की दुनिया है। 14 भुवन भी माया से रचित हैं, पर माया का जो अधिष्ठान 14 भुवन में अंतः प्रविश्य, जो अंदर प्रवेश किए हुए हैं, कैसे प्राण से प्राणम मनसो मनोयत केनोपनिषद में, जो प्राणो ब्रह्म इत्युपासित कार्य ब्रह्म के रूप में प्राण बने हुए हैं, वो संपूर्ण भुवनों की जो आत्मा है जिनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे ज्ञान कहते हैं, उसे सत्य कहते हैं, उसे चेतन कहते हैं, उसको आनंद कहते हैं। और जिसमें कोई परिवर्तन होता है उसे माया, मायावी और माया का कार्य कहते हैं। पूर्व पक्ष कहना है कि बाल का भाव बाल्य यह प्रसिद्ध है, अतः बाल शब्द से अवस्था ग्रहण है। यदि अवस्था को अविधेय माना जाए तो कामचार अर्थात यथेष्ट प्रवृत्ति का ग्रहण करना उचित है, परंतु बुद्धि की शुद्धि का ग्रहण नहीं हो सकता है। और सिद्धांत में कहते हैं कि बाल शब्द से बुद्धि की शुद्धि ही लेनी चाहिए, अन्य चेष्टा नहीं। बुद्धि की होय बुद्धि जो परम सयानी, तही तन चितवन अनहित जानी। और आवत देखें विषय बयारी, ते हट दें कपाट उहारी, इंद्रिय सुरन्न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीत सदाई। जो बुद्धि विषय में रम जाती है और विषय में रमण कर जाती है वो शुद्ध बुद्धि नहीं है, वो तो संसार के आकृति वाली, संसार के आकार वाली का और जो है आसक्ति वाली वासना से सहित बुद्धि है। और जो चेतन को वर्ण करती है और वही शुद्ध बुद्धि है, क्योंकि वही मनन के लिए उपयुक्त है। अवस्था और कामचार का ग्रहण नहीं करना चाहिए। जैसे बच्चे की तरह अवस्था ग्रहण नहीं यहाँ पर करना चाहिए, और यहाँ पर अशुद्ध बुद्धि का ग्रहण नहीं करना चाहिए। यहाँ पर शुद्ध बुद्धि और तत्ववेत्ता ज्ञानी की अपनी स्थिति होती है, वो शुद्ध अंतःकरण वाला होता है। ये दोनों अत्यंत अनुपयुक्त हैं, विरुद्ध हैं। इसलिए यहाँ पर बाल और आयु आदि का ग्रहण नहीं करना, यहाँ पर शुद्ध बुद्धि का ही लेने चाहिए, क्योंकि संत का दिल शुद्ध, संत हृदय जस निर्मल बारी, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पै कहा न जाना। ये यहाँ पर पूर्वोक्त प्रकार से संन्यासादि बाल्य पर्यंत साधन समुदाय का विचार करके यहाँ तक वो विचार किया। अब उसे साध्य विद्युत्पत्ति संबंधी विचार हेतु भाव संगति से इस अधिकरण में हुआ है। और अब आगे जो अगला विचार है वो यहाँ से चेंज होगा, तो अगला विचार कल करेंगे। आज की सेवा यहीं तक। तो सनातन धर्म में आज का जो मुख्य है तो ये है कि सत्य चित्त आनंद जो वो अखंड ज्ञान है, जो परिवर्तन जिसमें कभी नहीं होता है, वो आत्मा है। स आत्मा
तत्वमसि। तो ये जो तत्सत्यम स आत्मा, जो ब्रह्मांड में सत्य है वो सत्य ही हमारे तुम्हारे अंतःकरण में बैठा हुआ है। जो सत्य अंतःकरण सबके बैठा हुआ है, इस सत्य का नाम ही वेदों में आत्मा कहा गया है। ओम।